स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं मैं करम योगी दिवाकर बोत्रा अपने नेक्स्ट एपिसोड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आई होप यू आर सीरियसली एंजॉयिंग दीज सेशंस जो हम सोशियोलॉजी पे लेके आए हैं 10-10 मिनट में एक-एक कॉन्सेप्ट को कवर करना, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको कवर करना। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, द गोल इज नॉट जस्ट टू गिव यू अ कंटेंट। कंटेंट ऑब्वियसली 10 मिनट में लिमिटेड होगा, बट वो स्ट्रक्चर, वो जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि आपको एग्जैक्ट तरीका समझ में आया, दैट डेफिनेटली वुड बी फुलफिल्ड इन दीस 10 मिनट्स। जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में हमने कार्ल मार्क्स स्टार्ट किया था। आज एपिसोड 21, टॉपिक इज कार्ल मार्क्स, मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस। पिछले लेक्चर में मैंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कवर किया है। चैप्टर 4, थिंकर्स, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड पेपर 1 ऑफ सोशियोलॉजी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस। आज है वो जजमेंट डे। आज वो जिसकी मैं आप लोगों से कब से बातें कर रहा हूं, पिछले 20 दिन से एटलीस्ट, द सोशियोलॉजिकल डे और द सोशियोलॉजी डे एट स्टडी IQ, वो जहां पे आज हमारा बैच स्टार्ट होगा। एंड अभी भी एडमिशन नहीं लिया है, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। इन फैक्ट दिस इज द डे जहां पे वील सेलिब्रेट द सोशियोलॉजी। हम सिलेबस डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। ओरिएंटेशन सेशंस के अंदर सारी थियरीज डिटेल में कवर करूंगा। उसके बाद चैप्टर 1 से एज इट इज डेप्थ में जाना चालू करेंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरे बच्चों ने ये 10 मिनट्स वाली सीरीज देखी होगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बैच में आएंगे, और नहीं भी आते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक ही तो डेवलप करना है हमें सबसे पहले। फिर भी नहीं किया है, डिव लाइफ कुड बी अ कोड व्हिच यू कैन यूज। और इन फैक्ट इस बैच के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स है वेयर यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। दिस इज डेफिनेटली माय एश्योरेंस इन फैक्ट कि ये जो फीचर्स, हैंड रिटन नोट जैसे फीचर्स, मेंटरशिप मिलेगी पर्सनली, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपको बकायदा लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आंसर राइटिंग इज देयर इन दिस। आंसर राइटिंग जो सोशियोलॉजी का बेस होता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला इकोनॉमिक्स, वैसे सोशियोलॉजी को स्कोर करने का बेस होता है व्हाट यू कॉल्ड एज योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एनालिसिस। और ये दोनों आपकी क्लास में किए जाएंगे, और साथ ही साथ में वीकली टेस्ट होंगे, उनके डिटेल में विस्तार में डिस्कशंस होंगे, जहां पे उसके होली पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड आंसर्स के इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट्स के अंदर। तो चलिए, विदाउट डिस्कसिंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द बैच। आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं कि कल भी हमने कुछ डिस्कस किया था। कार्ल मार्क्स सीधा सीधा मानते हैं कि फ्यूयरबाख और हेगल से अंडरस्टैंडिंग बोरो करके कि मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच लार्जली डिटरमाइंस द सोशल चेंज और द कैरेक्टर ऑफ अ सोसाइटी। कि फ्यूडल है, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्ट है, इगैलिटेरियन है, सारे के सारे इकोनॉमिक्स के बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते हैं। सोसाइटी को दो पहलू में उन्होंने डिवाइड किया, सुपरास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल जिसे आप बोलते हो, the base changes, the suprastructure changes, and this base consists of modes of productions. This modes of production consist of FOP and ROP. FOP refers to technology, ROP refers to the relationship which one maintains with the other people such as owners and the co-workers at the sphere of production. तो इन आरओपी पे हर रिलेशनशिप नहीं आएगी जो आप घर में कर रहे हो, फॉर दैट मैटर इकोनॉमिक से रिलेटेड जिससे आप संबंध मेंटेन करते हो, वो आरओपी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बेसिस में ये बोलते हैं डायलेक्टिक्स इनके बीच में जब एग्जिस्ट करता है तो ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी चेंज हो जाता है। इसके बेसिस पे वो बोलता है कि 5 तरीके से हिस्ट्री चेंज हुई, क्योंकि ये एफओपी आरओपी चेंज होता गया, कॉन्ट्रडिक्शंस आता गया और हिस्ट्री चेंज होती चली गई। अब देखें तो एसेंस क्या है। एफओपी और आरओपी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस होता है एमओपी में। जैसे आप हिस्टोरिकल मटेरियल में स्ट्रांगली डायलेक्टिक्स के ऊपर एम्फसाइज करते हो, वैसे ही एमओपी में इसके कॉन्ट्रडिक्शंस को आपको तवज्जो देना है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपके आंसर्स के अंदर जब आप इसे अटेम्प्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप होती क्या है इसके अंदर, ये बोलते हैं एफओपी चेंज होगी तो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? प्रिमिटिव कम्युनिज्म तो इगैलिटेरियन था, इसके बाद में जब एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आता है और यहां से लेके कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा पहले टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एफओपी चेंज होता है और उसके बेसिस पे रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है, तो सोसाइटी चेंज होती है। बट होगा क्या इस कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में? होगा ये कि टेक्नोलॉजी जो है हाईएस्ट लेवल तक डेवलप हो चुकी है। तो सीएमओपी से जब कम्युनिज्म पे आप आओगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एफओपी पहले चेंज नहीं होगी, आरओपी पहले चेंज होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी दोनों लेवल पे सिमिलर रहेगी, सिर्फ ग्रेजुअल चेंजेस होगी टेक्नोलॉजी में।
रिलेशनशिप चेंज होगी। वो रिलेशनशिप कैसे चेंज होगी? आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या चेंजेस आती गई। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, थोड़ा सा बेस देख लेते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी जहां पे कम्युनिटेरियन ओनरशिप हुआ करता था, टेक्नोलॉजिकल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था, वेयर टेक्नोलॉजी वाज कंसीडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ हैंड। ऑन द अदर हैंड एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लासेस डेवलप होना स्टार्ट होती है। एंशिएंट प्रिमिटिव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता है तो प्राइवेट वेल्थ आने लगती है, सरप्लस जनरेट होने लगता है, प्राइवेट वेल्थ आने लगती है और धीरे धीरे सोसाइटी इनइक्वालिटी फेज पे आ जाती है। इगैलिटेरियन सोसाइटी टू सोसाइटी बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। और ये कैसे बना? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट वेल्थ। इस प्राइवेट वेल्थ के बेसिस पे जिसके पास वेल्थ थी वो बन गए हैव्स, और जिसके पास वेल्थ नहीं थी वो बन गए हैव नॉट्स। वो हैव और हैव नॉट्स कौन है? ये स्लेव्स है हैव नॉट्स, और ये मास्टर्स है हैव्स। ऐसे ही सोसाइटी और आगे बढ़ती है, धीरे धीरे इसी स्लेव्स की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, और प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है तो मास्टर का अल्टीमेट गोल होता है इन ऑर्डर टू लार्जली गेन मोर सरप्लस वैल्यू। व्हेन यू बिकम एज्ड, स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू रिप्रोड्यूस। उनके फिजिकल और सोशल मूवमेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, तो स्लेव जब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती चली गई, लैंड आने लगा ऑल्टरनेटिव। जब मुझे एक तरफ ऑल्टरनेटिव दिखने लगा और एक तरफ मेरी गिरती हुई प्रोडक्टिविटी दिखने लगी, परेशान करने लगी, तो हैव्स ने अब सोचा कि व्हाई डोंट लेट्स लिबरेट द स्लेव्स एंड लेट्स गो टुवर्ड्स लैंड। तो उन्होंने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया कि हैव्स सीधे सीधे इधर आ गए। अब इधर इस दिक्कत में क्या आता है, 99% जो लेक्चर देख रहे हैं या फिर एटलीस्ट 70% टीचर जब ये पढ़ाते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट ब्रांडिंग एनीवन, बट नॉर्मली मैंने ये देखा है, किताबों में लिखा हुआ देखा है। एक बहुत फेमस किताब है यूपीएससी की, जो नॉर्मली गाइड के तौर पे पढ़ते हो, वहां जाके चेक करना कितना बड़ा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है मार्क्स के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि स्लेव धीरे धीरे रेबल कर देते हैं। एक बात बताओ दोस्त, स्लेव के पास में कॉन्शियसनेस ही नहीं थी। अगर वो कॉन्शियसनेस ही नहीं थी तो रेबल कैसे करेंगे? मार्क्स क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आती है। अब किसी किताब में अगर तुम्हें स्लेव्स रेबल लिख दे और बोले कि फिर उसके कारण एफओपी एफएमओपी आ गया, तो भैया एक छोटा सा सवाल पूछना उनसे कि अगर इधर स्लेव्स में कॉन्शियसनेस है और सपोज मान लो ये रेबल कर जाते हैं, तो वो सीधा सीधा एफओमओपी पे क्यों आएंगे? वो आगे ही बढ़ सकते थे। इनफैक्ट मतलब यहीं पे यही इगैलिटेरियन सोसाइटी बन जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे खत्म हो जाते। मार्क्स को मार्क्स के नजरिए से पढ़ो। है ना, आर्डेंट बोलती है कि इन द गैलेक्सी ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्स ओन थॉट हैज बिकम रिडेंडेंट। हम मार्क्स नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली, मार्क्स का इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, क्योंकि 36 तो डेफिनेशन है सोशलिज्म की इनफैक्ट। तो प्लीज मेक श्योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखो। तो स्लेव्स एज्ड होने लगे, दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव आने लगा, तो जो हैव्स थे, दैट इज मास्टर्स, वो कॉन्शियस थे, उनको पता था कि वो एक क्लास है, और इनके बेसिस पे धीरे धीरे कुछ स्लेव्स कुछ मास्टर्स ने लैंड की तरफ मुख मोड़ लिया। और जब लैंड की तरफ जो मास्टर्स गए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, तो बाकी मास्टर्स भी माइनॉरिटी रेवोल्यूशन के थ्रू लैंड पे आ जाते हैं, एंड द अपोच चेंजेस। तो इसीलिए इधर वर्ड यूज किया जाता है माइनॉरिटी रेवोल्यूशन, जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं। अब जब फ्यूडल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर सर्व्स और लॉर्ड्स के बीच में डिबेट होती है। ये सर्व्स कौन है? ये स्लेव सर्व्स बन गए। इनको फ्री कर दिया तो वो आगे जाके उनके पास कोई स्किल्स और कैपेसिटीज नहीं थी, तो इन्हीं लॉर्ड्स के अधीन वो जाके सर्व्स बन गए। अब धीरे धीरे सोसाइटी और आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। अब जब लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और दूसरी तरफ मुझे टेक्नोलॉजी दिख रहा है, तो गुड़गांव में क्या हुआ? लोगों ने लैंड बेच के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी डेवलप करना। वैसे ही ठीक उसी तरीके से लॉर्ड्स लॉर्ड्स भी यहाँ पे चेंज करके बूर्जुआज बन जाते हैं, और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। और मार्क्स ने क्या बोला? एफओपी चेंज होगी तो आरओपी चेंज होगी, और यही सर्व्स फिर आगे जाके प्रोलेटेरिएट्स बन जाते हैं। लेकिन यहां तक जो रेवोल्यूशन आई, माइनॉरिटी रेवोल्यूशन से आई। ये माइनॉरिटी रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि हैव्स वर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशंस। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था एक्सप्लॉयटेशंस के लिए। स्लेव्स को सेपरेट रखा जाता था, बंदिश बना के रखा जाता था, इनफैक्ट जू एग्जिबिट थे, जेलों में रखा जाता था। और सर्व्स के अंदर अलग-अलग लैंड पे काम कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था शायद उन्हें उन्हीं का सर्कमस्टेंसेस खराब है, दूसरों के नहीं है। लेकिन जब कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में आए, तो घर से प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया फैक्ट्रीज में। लोग फैक्ट्री में जाके सुबह उठ के काम करने लगे। जब सारे वर्कर्स एक साथ काम करने लगे, सोशल वर्किंग कंडीशंस डेवलप हुए, तो इस सोशल वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे हुआ ये कि अब इनके अंदर धीरे-धीरे कॉन्शियसनेस आने लगती है। बट सिर्फ सोशल वर्किंग कंडीशंस नहीं, कैपिटलिज्म के अंदर एलिनेशन जैसा कॉन्सेप्ट भी मार्क्स डिस्कस करते हैं। और इन सारों चीजों के चलते ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आई, और इस ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस के चलते ये हैव नॉट जो है प्रोलिटेरिएट अब क्लास बन जाते हैं, और जाके सीधा प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन करते हैं आगे जाके, जो होने वाली है मार्क्स के हिसाब से, और सोसाइटी बन जाएगी सोशलिज्म। सोशलिज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सबको वेल्थ, और उसके बाद सोसाइटी बन जाएगी कंप्लीटली गैरिटेरियन, गोइंग बैक टू द पास्ट।
ये है थियरी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की, कि एक-एक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्लास कौन-कौन सी है, एफओपी क्या है, आरओपी क्या है और किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस चले इनफैक्ट। तो एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में स्लेव्स थे। अब इसको विस्तार में बता देता हूँ। ये जो 5 मिनट में आपने देखा है, थोड़ा फास्ट जरूर है, 5 बार सुनना इसको और नोट करके रख लेना, ताकि आपका कोई भी एक पॉइंट भी, माइक्रोन भी आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं होगा उसमें। स्लेव से लैंड की तरफ आ जाता है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे स्लेव्स हुआ करते थे, ह्यूमंस। खुद स्लेव जो है बैटल लड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बदला, अब एफओपी ह्यूमन से निकल के लैंड आने लगा। लैंड डिटरमाइन करती थी प्रोडक्टिविटी, लेकिन इस लैंड के ऊपर काम ह्यूमन ही करता था। तो अभी भी क्या था, एलिनेशन नहीं हुआ करता था। आगे जाके देखेंगे एलिनेशन का कॉन्सेप्ट भी। तो आरओपी विल आल्सो चेंज बिकॉज़ एफओपी हैज चेंज्ड, क्योंकि मार्क्स ने बोला है एफओपी ब्रिंग्स चेंज इन आरओपी एटलीस्ट इन कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस। अब इधर कॉन्ट्रडिक्शंस आए, किस तरीके से, जो मैंने माइनॉरिटी रेवोल्यूशन बोला था। एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस थे, ओल्ड मैंने लिखे हैं स्लेव्स। एफओ में फ्यूडल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बन गए लैंड। इधर रिलेशनशिप किसके बीच में थी, मास्टर स्लेव, स्लेव स्लेव्स के बीच में। इधर रिलेशनशिप है लॉर्ड सर्व्स और सर्व सर्व्स के बीच में। अब ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रडिक्शन कहां आता है। नॉर्मली इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा। अब ये लैंड फुली डेवलप नहीं हो पाएगी जब ओल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन खत्म नहीं हो जाए। जब तक, क्यों, जब तक स्लेव्स पकड़ के रखेंगे मास्टर्स, तो सर्व्स काम करने वाले नहीं मिलेंगे लैंड पे और लैंड का यूज नहीं होगा। तो द फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द न्यू एफओपी एंड द ओल्ड आरओपी, and the second contradiction exists between the old FOP and the new ROP। इसको काम करने के लिए जो रिलेशनशिप चाहिए, जो अनिवार्य है, मार्क्स ने क्या बोला, सिर्फ लैंड से नहीं होगा, आरओपी आना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप चाहिए, ये रिलेशनशिप तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक ये वाला प्रोडक्शन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हट नहीं जाएगा। क्योंकि जब तक स्लेव्स फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, वो कहीं ना कहीं नई रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं होने देगा। एंड दीज कॉन्ट्रडिक्शंस आपको अच्छे से पता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर, दिस कॉन्ट्रडिक्शन लीड्स टू चेंज, और इसके बेसिस पे एक अप्रोच चेंज होता जाता है। शायद ये 10 मिनट में जो मैंने मार्क्स आपको समझाया एमओपी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि शायद इतनी क्लियरिटी नहीं रही होगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू बूस्ट माई सेल्फ, बट द फैक्ट इज दिस, मार्क्स को हम बड़ी उल्टी तरीके से समझ लेते हैं। तो समराइज करूं, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन लीड्स चेंज इन हिस्ट्री, एंड दिस चेंज इन हिस्ट्री इन कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, कॉन्शियसनेस आ जाएगी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। इस एक्सप्लॉयटेशन के कारण ट्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेजॉरिटी रेवोल्यूशन, जिसे आप बोलते हैं प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, हो जाएगा, और इसके कारण फिर आगे जाके सोसाइटी कम्युनिस्ट हो जाएगी। सो द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थियरी, द कार्ल मार्क्स gives in detail the various features from primitive to capitalistic modes of productions। I do agree कि मैंने हर अप्रोच के फीचर्स आपके साथ डिटेल में नहीं डिस्कस किए हैं, बिकॉज एक इतना कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 12 क्लासेस टू जस्ट अंडरस्टैंड दीज मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस। बट आई होप बहुत अच्छे से मैंने जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। 7th April है, Div Live, get into the batch। That's the only thing I'll say as far as this course is concerned। इससे अच्छी अगर मार्क्स की आपकी क्लियरिटी है, God bless you all, in fact, होनी भी चाहिए, और this is what we require and this is our purpose here at Study IQ is as well, कि at least in 10 मिनट में आपके concepts clear होते जाए, ताकि वो 300 के नियर पहुंचते जाओ। Thank you so much, join the batch, you have not missed anything practically more, as we have just started the batch, and this is going to have a mesmerizing impact on how the sociology is taught। Thank you so much। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।